हाँ भाई, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इज़ द ग्रास रियली ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब कि हमें जो है ना वो हमेशा दूसरों की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि जब हम लोग यहाँ हैं तो हमें लगता है कि वहाँ की दुनिया बहुत अच्छी है। और वही बात है कि इंसान कभी किसी भी हाल में खुश नहीं है। तो आज हम लोग कंपैरिजन देखेंगे रियल टेक, मतलब मेरे ऑनेस्ट जो भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताऊँगा कि भाई ऐसा है और ऐसा नहीं है जो भी हम लोग सोचते हैं वहाँ से। अच्छा, आज की वीडियो की एक बहुत अच्छी चीज़ कि भाई मौसम बहुत अच्छा है, 6 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड है ठीक है, लेकिन फील नहीं हो रही इतनी क्योंकि सूरज है ना, सूरज नहीं होता है यहाँ पे मोस्टली। तो ये बहुत अच्छी बात है आज। और भाई यूके के वेदर का कुछ नहीं पता, मतलब कसम से कुछ नहीं पता भाई। 2-3 दिन पहले जो ना मतलब ऐसा मौसम था कि बिल्कुल मतलब दिल ही नहीं कर रहा था घर से बाहर निकलने का भाई। मतलब फोग कहते हैं ना, शबनम, मतलब जैसे वो, उसके बाद इतनी ठंड, बहुत बहुत ऑफ था, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और अभी सूरज निकल गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि अभी सूरज निकल गया है और ये बहुत अच्छी बात है। और कलर्स देखो भाई आप, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ये नेचुरल है भाई। मैं आपको दिखाऊं, ये सब नेचुरल है। और जो है ना आसमान बिल्कुल स्काई ब्लू कलर, जो हम सुनते हैं ना कि आसमान का कलर स्काई ब्लू होता है, तो भाई यहाँ पे है स्काई ब्लू। और नीचे ये सारी घास है, ये पार्क है एक बेसिकली। तो भाई आज की वीडियो में ना मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं बेसिकली, सिर्फ मतलब जैसे हेडिंग्स होती है ना कि भाई इन पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और मेन टॉपिक वही है कि इज़ द ग्रास ग्रीनर ऑन द अदर साइड या नहीं। और हमें बस चीज़ें जो ना दिखाई जाती हैं और वैसी दिखाई जाती हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हम देखना चाहते हैं वही दिखाएंगे लोग, तभी तो उनकी चीज़ें बढ़ेंगी ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना यहाँ पे, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ या आपने और लोगों से भी सुनी होंगी, वो है यूके का वेदर। सही है, मैं सिर्फ यूके की बात नहीं कर रहा भाई, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया लगा लो आप, कनाडा, यूएस, यूरोप, पूरा यूके, कुछ भी, मतलब जो भी हम हमारे उसमें नहीं है ना, हम लोग ईस्ट में, तो उस साइड जो भी गोरों की दुनिया है या जो भी आपने सुना है ना, वो सब, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है वेदर, ठीक है। तो वेदर का जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कुछ नहीं पता, एक दिन में भी ना 10 डिग्री चेंज होता है। मतलब सुबह कुछ और है, रात में कुछ और है, ठीक है, इतना फ़र्क आता है। और 10 डिग्री बहुत होता है भाई। दूसरी चीज़, लास्ट अभी जो समर्स थे ना, मतलब मई या जून जुलाई ऐसा कुछ था, एक महीना मुझे याद है, उसमें मतलब गर्मियाँ तो यहाँ पे है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है गर्मियाँ, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मियों में भी ना, मतलब जैसे मैक्स जो टेम्परेचर था ना वो था 32 डिग्री। एक दिन हुआ था सर, वो भी 2-3 घंटे के लिए, और वो हमारे लिए कुछ नहीं है क्योंकि इतनी ग्रीनरी है, इतनी चीज़ें, तो वो अलग तरह से लगता है। दूसरा, उन्हीं दिनों में, उसी वीक में 8 डिग्री भी हुआ था। मतलब रात में 2 बजे 8 डिग्री, मतलब आप सोच रहे हो कि भाई 8 डिग्री भी है और एक ही हफ्ते में फिर 32 डिग्री भी है। इतना जो ना यहाँ का वेदर जो ना वो फ्लैक्चुएटिंग है। और कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता वेदर का, कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए। बाकी सूरज बहुत अच्छा है, कलर्स बहुत अच्छे आएंगे वीडियो में। बाकी मैं, ये हो गया वेदर वाला पॉइंट, ठीक है, इसका कुछ नहीं पता। दूसरी चीज़ जो है ना वो है पीपल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एथिक्स के बारे में ना, कि यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं, लोग एथिक्स की वजह से रहते हैं भाई, और कुछ नहीं है। लेकिन लोगों के अखलाक बहुत अच्छे हैं भाई। कोई बस स्टॉप है ना, उस पर ना, मैं देसियों की बात नहीं कर रहा या मैं बाहर से आए हुए लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं गोरों की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ के बॉन्ड है, जिनमें अखलाक बहुत अच्छा है हम लोगों से। वो ना वो खड़े रहेंगे, अगर कोई बूढ़ा बंदा है ना, पहले वो जाए, भले पहले कोई और आया हो, लेकिन वो खड़े रहेंगे, पहले उसको सीट देंगे। या अपना स्टॉप अगर 1-2 है ना, तो बैठेंगे भी नहीं बस में, खड़े रहेंगे साइड पे, ताकि कोई और आ रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके अलावा बच्चे वगैरह, या अगर जैसे यहाँ पे लोगों के पास पेट्स भी है ना, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो उनका बड़ा ख्याल है भाई, उनको पहले स्पेसिंग देते हैं। बहुत बहुत लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे यहाँ पे आप किसी से भी मिलो ना, वो कह रहा है हाय राजा यू के, या कह रहा है हाय राजा यू गुड, वो पूछ तो रहा है मुझसे, लेकिन उसको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा ना, मतलब मैं सही हूँ नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है क्या, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो भाई अगर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं वहाँ काम पे नहीं जाऊँगा, तो भाई मेरे पैसे कटेंगे ना। और अगर पैसे कटेंगे तो मैं मंथली सर्वाइव कैसे करूँगा। यहाँ तो चीज़ें बहुत महंगी हैं, मतलब उस पर आते हैं हम लोग। तो समझ रहे हो, थोड़ा सा ना नेगेटिव वो हो रहा है, और शायद आपका दिल टूटे भी इस वीडियो के बाद। लेकिन अगर आप, मतलब आपको कोई मौका मिल रहा है ना यहाँ आने का, तो मैं कहूँगा ज़रूर आओ।
ताकि ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ना ये आप एक्सपीरियंस कर सको अच्छे से, वो एक अलग बात है। बाकी अगर आपकी एज मतलब जैसे 40-50 साल है, 60 साल है, और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि यार काश हम इन कंट्रीज़ में होते, तो भाई वो गलत फील हो रहा है, क्योंकि आप जहाँ हो ना आप बहुत अच्छी लाइफ है, वो मैं बताऊँगा आज आपको सारा वीडियो में कि आपकी वहाँ पे लाइफ क्यों अच्छी है और यहाँ पे क्यों अच्छी नहीं है। ठीक है, ये लोगों की बात हो गई। जैसे मैंने बताया कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हर बंदा अपने उसमें बिज़ी है। आपसे कोई पूछ रहा है यू ओके, यू गुड, कोई उससे वो नहीं है, वो ऐसे ही बस इनका स्लैंग है, बस वो बात करते हैं इस तरह। कोई आपसे बोल रहा है मतलब किसी भी चीज़ पे ना लोग यहाँ पे थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ ये चीज़ें बोलते हैं भाई। हाँ, लेकिन अब जैसे मिसाल तो मैं वही, मैं अगर कहीं पे काम कर रहा हूँ, मेरा ऑनर मुझे बोल रहा है यार ये मतलब उठा के दे, तो वो ऐसे बोलेगा कि कैन प्लीज़ गिव दिस टू मी, या कैन यू प्लीज़ पिकअप दिस। मतलब वो प्लीज़ तो कह रहा है लेकिन वो कर तो ऑर्डर ही रहा है ना भाई, सेट तो वही है ना, मतलब समझ रहे हो आप। मतलब ये नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ क्या ज़्यादा था, ऐसे बोल देगा कि यार ये उठा के दे, या ये उठा देना बस, या उठा दो बस, लेकिन मेहरबानी करके नहीं बोलेगा। ये लोग प्लीज़ बोलते हैं ठीक है, लेकिन वो कर तो ऑर्डर ही रहा है ना। तो ये भी एक चीज़ है। इसी तरह सेम थैंक यू, ये वो मतलब टू बी ऑनेस्ट ना वो नहीं है, मतलब इतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि भाई ये सिस्टम ही वैसा, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई, एक हो गया वेदर, एक हो गया पीपल। ठीक है, फिर एक बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। अच्छा भाई, अपॉर्चुनिटीज़ का क्या सीन है? अपॉर्चुनिटीज़ का ये सीन है कि जैसे हम लोग वहाँ पे ना, अब स्टडीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ भाई, तो अपॉर्चुनिटीज़ का क्या सीन है कि जैसे कोई स्टूडेंट आ रहा है फॉर एग्जांपल, अब स्टूडेंट स्टडीज़ के लिए आ रहा है, ये कंट्री उसको वीज़ा दे रहा है, उसके ख्वाब हैं कि भाई हम लंदन जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। सही है, सही है भाई। ये कंट्री वीज़ा क्यों दे रहा है आपको? क्योंकि आप यहाँ के फ़ीस दोगे। ठीक है, ऑन एवरेज मास्टर्स की फ़ीस 13,000, 14,000, 15,000 पाउंड है भाई, आराम से। ठीक है, मेरी 12,000 थी, मेरे कुछ सेम क्लास में कुछ लोगों की 13,000 थी, कुछ की 16,500 भी थी, डिपेंडिंग कि किसको स्कॉलरशिप मिल रही है, किसको नहीं मिल रही। अब भाई चलो, आप फ़ीस दे रहे हो, आप यहाँ आ रहे हो, और जो वीज़ा होता है ना आपका, उसमें भी ना आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब आप अपनी तरफ से साइन करके देते हो कि भाई हमारे पास पूरा पैसा है। ठीक है, और या आपके पेरेंट्स या कोई भी जो भी एफिडेविट कुछ भी है वो साइन करके देते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। होता नहीं है, लेकिन मोस्ट केसेस में नहीं होता भाई, एलीट क्लास भी है, लेकिन मोस्ट केसेस में नहीं होता। और हम लोग साइन करके देते हैं कि हमारे पास सब कुछ है और हमारा बच्चा वहाँ के सिर्फ पढ़ेगा और पढ़ाई पे ध्यान देगा। अब भाई ये गवर्नमेंट को पता है कि आप टॉपिक करा रहे हो, सही है, लेकिन उनको तो अगर 13,000 पाउंड फीस है तो भाई वो उनको तो चाहिए ना, गवर्नमेंट भी कमाएगी, यूनिवर्सिटीज़ भी कमाएंगी। तो भाई गवर्नमेंट को पता है, ठीक है, कि आपने साइन किया हुआ है सारी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो वीज़ा दे रहे हैं, तो वो तो ठीक है। अब आपको ये पता है कि गवर्नमेंट को हमने बता दिया कि भाई हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास है नहीं। ठीक है, एज ए स्टूडेंट वाला केस उसमें, उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ आ गए, अब यहाँ आपके माइंड में क्या है, या वीज़ा पे भी लिखा होता है कि भाई 20 घंटे अलाउ है आपको काम करना लीगली, यू कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक। ठीक है, 20 घंटे आप कर सकते हो लीगली। और अभी जो गवर्नमेंट का जो एक लोएस्ट वेज है ना मिनिमम, के कोई भी एम्प्लॉयर आपको 12 पाउंड से कम पे नहीं कर सकता पर घंटे के। तो इस हिसाब से आप लगा लो, मतलब 11.44 है, लेकिन आप लगा लो कि 12 पाउंड है तो 12 घंटे अपना 12 पाउंड पर घंटा, तो 20 घंटे हफ्ते के मल्टीप्लाई बाय 4 घंटे महीने के, तो 12 × 80 कर लो, जो भी बनता है। अगर 960 बनता है तो आप 960 पाउंड कमाओगे मंथली। ठीक है, अब ये मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसा है, मतलब एक कागज़ों में, किताबों में, डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है तो भाई मतलब आपको अलाउ है 20 आवर्स, ठीक है, आप यहाँ आओगे, आप पार्ट टाइम ढूंढोगे, लेकिन आप जहाँ जा रहे हो, आप ऑनर जो है ना, ऑनर वो कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट का रेट है 12 पाउंड, सही है, मैं क्यों दूँ किसी को 12 पाउंड? मतलब लीगली तो उसको देना है, लेकिन वो बोल रहा है भाई 12 पाउंड इतनी सेल ही नहीं है, इतने कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, तो मैं क्यों दूँ? वो बोलेगा भाई 5 पाउंड दे रहा हूँ, 6 पाउंड दे रहा हूँ, 7 पाउंड दे रहा हूँ, काम करना करो, नहीं करना तो साइड बनो। अब लीगली तो आप ले नहीं सकते बैंक में, क्योंकि बैंक में जो पैसा आएगा वो एक उस पे सिस्टम के थ्रू आएगा कि आपने इतने घंटे काम किए और इतना ही पैसा आएगा। तो भाई वो फिर आपको काम देंगे कैश पे। ठीक है, और उनके बिजनेस में वो किसी भी तरह विड्रॉ करें, वो बताएंगे हमने ये लिया, हमने वो लिया, हमने वहाँ पैसे यूज़ किए, वो अलग बात है, लेकिन वो आपको देगा कैश पे। तो 12 की जगह वो आपको देगा 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, बहुत अच्छे लोग हैं 9 पाउंड दे देंगे, बहुत अच्छे लोग हैं 10 पाउंड दे देंगे। और कोई बहुत अलग हार्ड वर्क है, वो एक अलग सीन है, बहुत रेयर है, लेकिन कोई जैसे हो ना, कोई वेट लिफ्टिंग का काम है, कोई बहुत मुश्किल काम है, तो कोई
13-14 पाउंड भी ज़्यादा दे देता है, लेकिन वो टैक्स पे नहीं देते भाई, टैक्स पे उनका टैक्स कटता है, मतलब आपको भी काइंड ऑफ वो है कि इतने आवर्स करोगे ना तो फिर वो उसका टैक्स कटेगा, तो इसलिए वो लोग कैश पे देते हैं, ठीक है। अब लेट से हम क्या सोच रहे थे कि भाई अगर एक बंदा दिन के 10 घंटे काम करता है, मल्टीप्लाई बाय 12 पाउंड तो 120 पाउंड बनेंगे ना, लेकिन वो आपको दे ही 5 पाउंड रहा तो आपके बनेंगे 50 पाउंड। अब जिस बंदे के पास कुछ नहीं है ना, वो बोलेगा भैया कोई बात नहीं, मैं दिन के 10 घंटे कर रहा हूँ, 50 पाउंड बनेंगे, और मंथली जो ना वो 50 मल्टीप्लाई बाय 30 दिन तो 1500 पाउंड बन जाएंगे मेरे, कोई बात नहीं मैं ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो हो नहीं रहा। तो लोग इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब जो 20 घंटे ना वो वहीं के वहीं है लीगली, वो आपको अलाउड तो है, लेकिन कोई उन पे काम नहीं दे रहा ना, आप ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन वो जो बैंक वाला सिस्टम है उस पर तो आ ही नहीं रहा ना, तो वो वहीं के वहीं पड़े हुए। तो आप कैश पे ही कर रहे हो, आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में या कुछ भी, या जहाँ रहते हो उनको कैश दे रहे हो, मतलब रेंट का, खाना पीना, आप ग्रॉसरीज, ट्रैवल सब कैश से कर रहे हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं, स्टूडेंट लाइफ की बता रहा हूँ मैं। और लंदन फिर भी बहुत अच्छा भाई, फिर भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, बट 20 आवर्स बहुत मुश्किल, लाइक लिटरली मैं नहीं कर रहा भाई 20 आवर्स, मैं कम कर रहा हूँ 20 आवर्स से, ठीक है। और मेरे दोस्त हैं, जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है टेस्को करके, ठीक है, TESCO, टेस्को, जैसे सुपर मार्केट्स होती है ना, हर चीज़ मिलती है उनके अंदर। वो पहले 20 आवर्स करता था, और उसको जॉब भी, उसके एक अंकल हैं वो टेस्को में मैनेजर हैं, इसलिए रेफरेंस पे मिली, वरना बहुत ही ऑफ सीन है भाई। पहले वो 20 आवर्स करता था, अभी उसको 16 कर दिए, कम कर दिए, क्योंकि भाई सेल्स ही नहीं है। ठीक हो गया। अब ये हो गया अपना कि स्टूडेंट्स के लिए क्या सीन है, मतलब अब प्रोफेशनल लाइफ का क्या सीन है भाई। आफ्टर स्टडीज़ आप मास्टर्स आपने कर लिया, आपने बैचलर्स कर ली है भाई, 2 साल का आपको मिलता है स्टे, PSW, ठीक है, जिसको कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, या कुछ भी कह लो, जॉब फाइंडिंग वीज़ा कह लो, कुछ भी। मैं अभी तक जितने भी लोगों से पूछा है, सीनियर से, ये वो ना, वो सब भाई कोई पिज़्ज़ा शॉप में काम कर रहा है, कोई बर्गर शॉप में काम कर रहा है, कोई कहीं और काम कर रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन बहुत कम जॉब्स हैं यार। मैं एक मिसाल दूँ, IT की जॉब्स है ना, IT की जॉब्स हैं, मिल रही हैं लोगों को, ठीक है, और लेकिन भाई मैं जितने भी अपने सीनियर से मिला, ये वो हर कोई ऐसे और जॉब्स कर रहा है रेस्टोरेंट्स में इधर उधर, वो कह रहा है कि भाई हमें तो इंटरव्यू की कॉल्स ही नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा। और अगर आप IT में देखो ना, अगर आपने एक एज अ बिज़नेस ओनर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी IT का काम करता हूँ, तो भाई अगर मैं किसी बंदे को हायर करता हूँ ना, इस कंट्री में भाई रूल्स भी तो है ना, आपने उनको ये देना है, वो देना है, इतनी सैलरी है, ये वो। भाई लेट्स से किसी को मुझे 3000 पाउंड पर मंथ पे हायर करना है, भाई मैं किसी को 1000 पाउंड पर मंथ पे पाकिस्तान या इंडिया में हायर कर लूँ ना, मुझे कोई इसका इंश्योरेंस देना है ना कुछ देना है, और सारा काम रिमोट है, दुनिया पूरी रिमोट हो गई है, मीटिंग्स ऑनलाइन होती हैं, सब कुछ ऐसे होती हैं। प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज़ का ये सीन हो गया। सेम मैं आपको बताऊँ, मेरा एक दोस्त है भाई, मास्टर्स कर रहा है IT में, मतलब हमारे साथ उसकी अभी हो गई हम सबकी। यार यहाँ आने के ना लोग लोन लेके आते हैं भाई, कि मतलब लंदन जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है भाई। वो बेचारा लोन लेके आया 30,000 पाउंड का, 1 पाउंड होगा 350, 360, 370 कुछ भी पाकिस्तानी, और इंडियन वही 100 या 110 रुपये का है। तो भाई वो यहाँ 30,000 पाउंड का लोन लेके आया। 30,000 ऐसे कि उसकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, वो इंटरेस्ट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वो यहाँ आ गया, जॉब्स मिल नहीं रही, जहाँ कर रहा है वहाँ इतने आवाज़ है नहीं, वो 10 घंटे मिल रहे हैं, 15 घंटे, 12 घंटे। भाई मेरे दोस्त हैं दूसरे वाले, इसकी बात नहीं कर रहा, इस पे आते हैं। दूसरे वाले वो बेचारे मैकडोनल्ड्स में कर रहे हैं, इतना बड़ा ब्रांड है, आवर्स नहीं है भाई, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो उनको 5 घंटे दे रहे हैं हफ्ते के, 10 घंटे, उससे क्या होगा भाई? 400-500 बनने मंथली, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह वो जो दोस्त उस पर आता है जो 30,000 पाउंड का लोन लेके आया है भाई, IT का स्टूडेंट, मास्टर्स में है, वो मजदूरी कर रहा है कंस्ट्रक्शन में, समझ रहे हो आप, कैश पे। मतलब सुबह जो ना वो 6 बजे उठता है, 7 बजे निकलता है जॉब के लिए, ठीक है, 8 बजे जॉब पे पहुंचता है, और 8 से लेकर शाम को 7 बजे तक काम करता है वो बेसिकली, ठीक है, 11 घंटे की शिफ्ट। और उसको पैसे पता है कितने मिलते हैं? 50 पाउंड। मतलब आप समझ रहे हो कि 50 पाउंड 11 घंटे के। और ये आपके वहाँ मजदूरी नहीं हो रही भाई, कि बीच में चाय भी पिला रहे हैं, बीच में आपको सेवइयाँ भी खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, भाई कोई कहानी नहीं है। ऐसा काम जो ना सिर्फ अपने लोगों के पास होगा, या ऐसे लोगों के पास होगा जो बाहर से आए हैं। भाई 50 पाउंड 11 घंटे के, प्लस में गालियाँ अलग, और प्लस में जो ना वो
सिर्फ पानी वानी पीने का या कोई ऐसा ब्रेक होगा, बाकी कोई ब्रेक नहीं, क्योंकि भाई उनको काम निकलवाना है ना, और उनको पता है कि आपको जॉब्स तो मिल नहीं रही, तो 50 छोड़ो, वो अगर 30 पाउंड भी देंगे ना, फिर भी आप सोचोगे यार कि मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वैसे तो आप खाली बैठे हो ना, समझ रहे हो। तो यार मतलब कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, तो आप इमेजिन करो कि मास्टर्स का स्टूडेंट आईटी में, भाई अगर बिजनेस में है, किसी और चीज़ में, वो रेस्टोरेंट में कर रहा है, ठीक है, मे बी वो 2-3 साल बाद अपना रेस्टोरेंट खोल ले इतना पैसा कमा के, वो एक अलग कहानी है। भाई आईटी वाला स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में कर रहा है, और उसके बाद जब आप इस हालत में, इस ठंड में काम करोगे ना, फिर आपका कोई दिल नहीं करेगा जब आप रात को घर आओगे ना, खाना बना के खाने का, आप मेंटली ना, आप मतलब आप बोलोगे कि मैं आया क्यों, क्योंकि हमने भाई ये सब सिचुएशंस देखी हैं भाई, और अल्लाह का एहसान है कि हम उसमें नहीं है भाई, मतलब हम ये नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ऑफ सीन है भाई। मतलब आप इमेजिन करोगे इन कंट्रीज़ में आप आके आप मास्टर्स कर रहे हो, उसके साथ आप कंस्ट्रक्शन में कर रहे हो मजदूरी, और भाई यहाँ की कंस्ट्रक्शन अलग तरह से होती है, और ठंड इतनी है उसमें, जो ना आपने बहुत बहुत चीज़ें मतलब बहुत ऑफ है भाई। तो ये हो गई अपॉर्चुनिटीज़ की बात, ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा भाई, आपको बता रहा हूँ। आप खुद एक सिंपल सा ये सोच लो ना कि आप जहाँ पे भी अपने कंट्री में हो ना, सूरज बहुत ज़्यादा है यार, ये अच्छी बात है। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप अपने कंट्री में हो ना, और अगर आपको वहाँ जॉब नहीं मिल रही, तो आप ये सोचोगे कोई बंदा आपको लंदन में जॉब क्यों दे भाई, कुछ तो हो ना आपके पास, स्किल तो हो ना, कुछ तो हो। भाई यहाँ पे जो नाई है ना, एक बार्बर, भाई 100 पाउंड 120 पाउंड कमाता है दिन का, बैंक में हो या कैश पे हो, कुछ भी, क्योंकि इतना काम है। लाइक जहाँ से मैं बाल कटवाता हूँ, मैं उसको 28 पाउंड पे करता हूँ, 28 पाउंड, ठीक है। कितनी देर लगती होगी उसके बाल, मतलब मेरे बाल काटने में, ठीक है, लेट से 40 मिनट 1 घंटा लग रहा है, तो भाई वो 28 पाउंड कमा रहा है, जिसमें अगर भाई बिजनेस ओनर कोई और है मिसाल, तो उसको थोड़ा सा देगा, लेकिन खुद तो कमाएगा ना। और 10-10 घंटे अगर आप काम करके भाई 120 पाउंड कर रहे हो, तो अच्छा है। और ऐसा तो नहीं है ना कि हर मतलब मिनट पे कोई कस्टमर आ रहा है, भाई आप बैठे हुए हो, आप टीवी भी देख रहे हो, आप मोबाइल भी चला रहे हो, कस्टमर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऑनर जो है वो तो आपको पे करेगा ही 100 पाउंड पर डे के। और यहाँ पे जो ये बार्बर वाली स्किल है ना, ये बहुत अच्छी स्किल है भाई। अगर कोई एक, अब मुझे पता है अजीब सी बात है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट भी आ रहा है ना भाई, थोड़ा सा भी आके थोड़ा सा भी सीख के आ जाओ, और यहाँ पे थोड़ा कॉन्टैक्ट है या कुछ, कोई भी चांस देता है ना आपको, भाई आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी भाई। इतना पैसा है इन चीज़ों में, स्पेशली बार्बर वाले काम में। या जैसे यहाँ पे लोग कॉफ़ी पीते हैं ना, अब कॉफ़ी बनाने अगर आपको आती होगी ना, तो भाई आप माल छापोगे यहाँ पे, क्योंकि जिसको काम आता है ना उसकी वैल्यू है भाई। फारिग इंसान, खाली जिसको कुछ नहीं आता, उसको कोई जॉब क्यों दे भाई, उसको अपने मुल्क में जॉब नहीं मिल रही, तो यहाँ पे कोई क्यों दे जॉब, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा है ऑफ सीन है, ये अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो गई। इसके बाद एक और अगर मैं बात करूँ फैमिली लाइफ की, तो भाई फैमिली लाइफ में क्या है कि यहाँ पे ना सब लोग काम करते हैं, ठीक है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है। बाकी जो यहाँ के लोग उनकी तो छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि मेरे क्लास में एक लड़का था, जैसे हम लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आए ना, तो वो भी स्टूडेंट वीज़ा पे आए, लेकिन आप अपने साथ अपना पार्टनर लेके आ सकते हो, ठीक है, अगर है तो उसने शादी की और वो ऐसे आया, तो अपनी वाइफ को भी लेके आया साथ में, तो वो 2 बंदे हैं। अब भाई यहाँ पे ऑन एवरेज जो घर का रेंट है ना, वो हज़ारों पाउंड्स में, तो आप तो अफोर्ड करने से रहे, छोड़ दो। आप किसी घर में किसी फैमिली के साथ या कोई और लोग हैं उनके साथ एक कमरे में रहोगे, बेसिकली एक कमरा अपना वो होगा आपका, ठीक है, 2 बंदे आप एक साथ रह रहे हो, आप कपल लो, भाई वो वहाँ रह रहे हैं, सही है, 900 पाउंड रेंट है उनका, 5 दिन। मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट को अलाउ नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पे सब लोग ऐसे करते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो 5 दिन जो ना वो लड़का काम कर रहा है, वो स्टूडेंट है, उसकी वाइफ को फुल टाइम अलाउ है, तो 6 दिन वो कर रही है। अब भाई 6 दिन वाइफ बाहर जा रही है काम करने, नई दुनिया है, आज़ाद ख्याल दुनिया है, आज़ाद चीज़ें। मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप जितना सोच सकते हो, जहाँ आप रुक रहे हो ना उससे भी थोड़ा सा और आगे सोच लो, ठीक है भाई। वाइफ भी बाहर काम कर रही है, हस्बैंड भी बाहर काम कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो नहीं रही, बस फ़ीस मैनेज करनी है, काम करना है, फ़ीस ख़त्म होगी, अगला वीज़ा के पैसे आ जाएंगे। जैसे अभी जो नेक्स्ट वीज़ा है ना हमारा, उसमें हम स्टूडेंट्स जो इंडिविजुअल है, हमें 3000 पाउंड देने गवर्नमेंट को, ठीक है, 3000 पाउंड भाई। और ये जो 2 लोग हैं इनको 7000 पाउंड देने। और हमारी क्लास में एक और लड़की थी, वो लड़की, उसका हस्बैंड और अभी उनका बच्चा इंडिया में है, लेकिन वो आएगा इधर ना, मतलब छोटा बच्चा है, तो उसका वीज़ा अप्लाई करना, वो उनके 3 के शायद 10,000 है या 9,000 ऐसे कुछ है। अब देख रहे हो कितना पैसा है भाई। तो वो मैं दोस्त की बात बता रहा था कि वो ऐसा कपल आया है, तो भाई आप एक छोटे से घर में रह रहे हो, आप लाइफ देखो, ठीक है, आप दोनों बाहर काम कर रहे हो,
और जब आप 5 दिन काम कर रहे हो, लेट से 6 दिन नहीं कर रहे, 5 दिन कर रहे हो भाई, जब आप 5 दिन काम कर रहे हो, सुबह जा रहे हो, रात में आ रहे हो, तो आप खाने का क्या करोगे? आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, ठीक है। आप आए हो सैटरडे संडे, आपके पास 2 दिन है भाई, आप बाल कटवाने जाओगे, आप अपने नाखून काटोगे, आप कपड़े धोगे, आप रूम की सफाई करोगे, कुछ मतलब नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। पैसा आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन पैसा देखो, अगर आपकी वाइफ 6 दिन बाहर जा रही है, आप मतलब एक अलग जगह पे, आप अलग जगह पे, तो आपका रिलेशन क्या है, कैसे है? और इसी में हम लोग रिलेशनशिप वाला जो ना पॉइंट ऐड करेंगे कि जैसे अभी ना कल मैं कहीं पे गया एक दोस्त के पास, बेसिकली वो यहीं है, ब्रिटिश नहीं है लेकिन वो यहाँ पैदा हुआ है, तो मैं उससे बात करता, उसने बताया, और उसकी एक शॉप है यहाँ पे ना ऐसे खाने पीने की छोटी सी, तो उस पर मैं गया हुआ था, तो उस पर ना उसने मेरे को बताया, बोला यार ये लड़का नहीं है, मतलब इसका दोस्त, क्योंकि वो लोग आते रहते हैं वहाँ पे, हम लोग मिलते रहते हैं, तो उसने बोला भाई इनका ना डिवोर्स हो गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला भाई बस ऐसे ऐसे ये वो, मतलब समझ रहे हो भाई, आज़ाद ख्याल दुनिया है यार, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। और अब मे भी किसी को बुरा लगे या क्या, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे ना ऑन एवरेज आप किसी से भी मिलोगे ना, 30 साल का भी होगा ना, 30 साल का, उसकी शादी नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है, इन मुल्कों में। एक लड़का छोड़ो, उससे बड़े बहन भाई भी बैठे हैं उसके, समझ रहे हो आप? ऑफ सीन है भाई, क्योंकि आज़ाद ख्याल दुनिया है, कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, हर बंदा अपने काम से काम रखता है। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, और बहुत बहुत क्या बताऊँ मैं। और इतने डिवोर्स है ना यहाँ पे, आप जिस बंदे से मिलोगे ना, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन मतलब कम भी नहीं भाई, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है। दूसरी चीज़, ये तो हो गई पीपल, लोग, ये वो चीज़ें, रिलेशनशिप्स। मैं इस शहर के बारे में या इन मुल्कों के बारे में इन जनरल बात करता हूँ भाई, क्राइम या फिर सेफ्टी के बारे में ना। मेरा एक दोस्त है, यूएस में काम करता है, मतलब यूएस में गया है मास्टर्स करने के लिए, और वो एक स्टोर पे काम करता है बेसिकली। अब स्टोर जैसे मतलब एक नॉर्मल शॉप जैसे कह लो आप, कोई भी दुकान उस पर काम करता है भाई। हर जगह ना एक ग्रुप्स होते हैं, गैंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। वो जहाँ पे कर रहा है ना, वहाँ पे फायरिंग हो गई, मतलब कुछ लोग आए, उनके ऊपर कोई पीछे से दूसरी गाड़ी आई, उसने फायरिंग कर दी। अब मतलब वो काम कर रहा है वहाँ पे, उस पर फायरिंग हो गई भाई। अल्लाह का शुक्र है उसको नहीं लगी, लेकिन शॉप को लगी भाई, शॉप को लगी तो उसको भी तो लग सकती थी ना। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में यहाँ पे आए हो, लेकिन अच्छा आपको किसने बताया कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपने फ़ोटोज़ देखी ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ भाई, आपने किसी बंदे की फ़ोटो देखी, वो लंदन आई के नीचे खड़ा हुआ है, वो बिग बैन के पास खड़ा हुआ है, और जो है वो आपने फ़ोटो देखी कि यार मतलब इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतने अच्छे रंग हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, और अगर मैं आपसे कहूँ कि वो सिर्फ फ़ोटो ही अच्छी है, तो मतलब अभी कल रात में वहाँ पे जो ना कोई किसी को चाकू मार के चला गया, पूरा रोड बंद हो गया टूरिस्ट के लिए, ये वो सब कुछ, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही अच्छी हैं, और नीचे जो ना मतलब रियलिटी में जो बंदा वहाँ खड़ा है उसको सिर्फ चर्च की स्मेल आ रही है, तो भाई पेरिस है ना, खुशबुओं का शहर कहते हैं मेरे ख्याल से लोग। और बहुत लोग, जो लोग यहाँ से गए हैं ना, जब मैं उनसे पूछता ना, मेरे को बोलते भाई पेरिस कभी नहीं आई हो। मैंने क्यों भाई? लोग तो कहते हैं ये है वो है। बोला भाई पेरिस में जो चीज़ें हैं ना, मतलब जो हालात है ना, वो इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं। ये बात मैं कंफर्म करूँगा जब मैं होके आऊँगा खुद वहाँ पे, मैं आपको तब दूंगा रियलिटी चेक। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरे जानने वाले जो मेरे दोस्त यहाँ से जो गए हैं ना, होके आए ना, बहुत कचरा है भाई, बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा कचरा है। तो भाई जहाँ आप हो ना, उससे ज़्यादा क्राइम इन कंट्रीज़ में। प्रॉब्लम क्या है? मतलब बात बाहर क्यों नहीं आती? बात इसलिए बाहर नहीं आती क्योंकि किसी को पता नहीं लगता भाई। मतलब कि हम लोग एक ही घर में रह रहे हैं ना, एक मिसाल है, मेरी अलग टाइमिंग है, जो दूसरा बंदा है उसकी अलग टाइमिंग है, ठीक है, और हम एक दूसरे से शायद हाय हेलो कर रहे हैं, मे बी 1-2 सेकंड के लिए अगर दिन में एक दूसरे को देख रहे हैं, वरना नहीं पता भाई। तो उसके साथ अगर कुछ हो गया है तो आपको नहीं पता लगेगा कि उसके साथ कुछ हुआ, जब तक आप उसके साथ बैठो नहीं, बात नहीं करो। मैं एक और चीज़ इस पर बात करता हूँ भाई, मोबाइल चोरी होते हैं, ठीक है, हमारे वहाँ अगर होते हैं ना, भाई पीछे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ओहो क्या बात है भाई, शाबाश। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल चोरी होते हैं, सही है, मेरे 2-3 दोस्तों का हुआ है यहाँ पे। अच्छा अब देखो, यहाँ ना, ये आपका शहर तो है नहीं कि आपको हर गली का पता हो। आप मोबाइल ऐप में गूगल मैप्स पे जाके देखते हो ना, अब आप चल रहे हो किसी गली में, आपको नहीं पता यार ये इधर जाना है, इधर जाना, आप देख रहे हो पीछे से कोई बंदा आया इलेक्ट्रिक बाइक पे, भाई इतनी फास्ट है ना वो बाइक्स, वो गाड़ियों से तेज़ हैं, और उनको पता है जो ये काम कर रहा है, उनको एक एक गली का पता है,
वो आया और सिर्फ उसने मोबाइल ना यूँ किया और गया बस। आप नहीं भाग सकते उसके पीछे, कोई नहीं भाग सकता। अच्छा भाई, मोबाइल चला गया, अब आप क्या करोगे? आप पुलिस में कंप्लेन करोगे। पुलिस क्या करेगी? एक रेफरेंस नंबर दे देगी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम है, ठीक है ना। तो वो आपको एक रेफरेंस नंबर दे देगी और वो आपको बोलेगी कि जब भी कोई अपडेट होगी हम आपको देंगे। ठीक हो गया, डन हो गया, इसको बंद कर दो उस किताब को। अब क्या होगा? अगर फ़ोन वोन आप बाहर से ले आओ तो अलग बात है, लेकिन जो लोग यहाँ पे लेते हैं उनको ये चीज़ें पता है, वो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं फ़ोन का। तो क्या होता है, आपने इंश्योरेंस कराया है फ़ोन का, अब वो जो रेफरेंस नंबर दिया है ना पुलिस ने आपको, आप वो दोगे उस कंपनी को जिससे आपने इंश्योरेंस कराया है। आप उसको बोलोगे फ़ोन हो गया चोरी, बोलेंगे अच्छा भाई चोरी हो गया, क्योंकि यार झूठ नहीं है, बोलेंगे चोरी हो गया, ये लो नया फ़ोन। ठीक है भाई। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि भाई जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसमें लिखा होता है कि साल में आप इतनी बार फ़ोन चेंज करवा सकते हो। मतलब एक चोरी की भी हद है ना, इतनी कितनी चोरी हो रही है, एक मिसाल है। इतना तो मतलब डिपेंड करता है भाई आप किस तरह चल रहे हो। आप, मैं आपको बताता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि फ़ोन भेज देते हैं अपने होम कंट्रीज़ में जहाँ से आएँ और बंद करके, क्योंकि फिर तो कुछ है नहीं ना, और यहाँ पे कहते हैं चोरी हो गया। वो फ़ोन कंपनी न्यू फ़ोन देती है, फिर वहाँ जाके बेचें, जो भी करें, कुछ भी करें, आधार तरीके हैं दुनिया में, आपको पता है सब कुछ होता है। उसको दोबारा ऑन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भाई लोग ये भी करते हैं, तो कंपनीज़ भी तंग आ गई हैं सारी चीज़ें। बाकी मैं आपको एक और बताता हूँ कि ना चोरियाँ तो हैं, ठीक है। अब वो पता है क्या, एक जैसे फ़ोन चोरी हो रहे हैं ना, तो मे बी अगर आप अलग तरह से चल रहे हो, आप जो ना मतलब आप बात कर रहे हो, एक नहीं होता फ़ोन, आप फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे हो, आप मोबाइल ऐसा यूज़ कर रहे हो, आपका मोबाइल ज़ोर से नहीं पकड़ा हुआ टाइट, कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। भाई इंसान की खुद की भी गलती होती है, हमेशा हालात भी नहीं होते, और खुद की गलती कम नज़र आती है लोगों को। तो जैसे आप आराम से चल रहे हो, चिल चल रहे हो, या आप जो बात कर रहे हो ना, तो भाई देखो जो गोरा है ना उसकी इंग्लिश अलग है, जो बंदा यहाँ बहुत टाइम से रह रहा है उसकी इंग्लिश अलग है, जो नया आया है वो अलग इंग्लिश बोलेगा। तो वर्ड्स होते हैं, स्लैंग्स होते हैं, आप वो यूज़ करते हो ना। आप सेंट्रल में चल रहे हो स्पेशली, तो आप जब ये चीज़ें ऐसे बोलोगे ना, मतलब अलग वर्ड्स हैं, आप उस तरह से बात करो, तो कोई अगर कुछ करने वाला भी होगा ना, उसको लगेगा हाँ भाई ये जानता है, या इसको पता है चीज़ें, या इसके माइंड में ना ये सिक्स सेंस भी होगा, तो थोड़ा सा आप बच जाते हो चीज़ों से। बाकी भाई वही, गाड़ियाँ यहाँ पे भी चोरी होती हैं भाई। रेंज रोवर गाड़ी पाकिस्तान में, वो कोई 20 करोड़ रुपए की या कुछ ऐसा, वो भी चोरी होती हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ होता है भाई, सब कुछ होता है, बस क्या पता नहीं लगता। आपका कोई बंदा नहीं है इधर जिसकी, जो आपको बताए, या अगर हुई भी होगी तो वो क्यों बताए कि उसके हालात आपसे बुरे हालात हैं। वो नहीं भाई, वो तो बोलेगा भाई मैं तो लंदन में रहता हूँ, मैं तो मतलब सब कुछ है यहाँ पे। भाई ये सीन है, कुछ नहीं है, मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है लेकिन इतना नहीं है। और देखो अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना, कि जिसको स्किल आती है वो पैसे कमाता है, तो वो तो आपके वहाँ पे भी कमा रहा है, यहाँ पे भी कमा रहा है, वहाँ पे कमा रहा है। अभी जो जहाँ पे कमा रहा है तो वो खर्च भी तो इन्हीं पाउंड्स में कर रहा है ना, तो उसको क्या बच रहा है। हो सकता है आप जो वहाँ पे कमा रहे हो वो ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो। तो भाई ये तो है यार, मतलब जो तस्वीर दिखाई गई है ना वो बहुत गलत दिखाई गई है, सच कह रहा हूँ मैं, मतलब। और एक और बात पता है क्या है, यहाँ पे ना एरियाज़ पे डिपेंड करता है। जैसे लंदन है, लंदन में ना गिनती के कुछ एरियाज़ रह गए हैं जो गोरों के हैं और जो बहुत अच्छे हैं, बस ये कि वो बहुत महंगे हैं तो वहाँ दूसरे लोग रहते नहीं हैं, तो ये सीन है बस। और वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सेफ़ हैं, बहुत क्वाइट हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपको बहुत यूनिक देखने को मिलती हैं, लोगों में बहुत एथिक्स हैं। बाकी जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ तो भाई कोई कुछ भी खा के फेंक रहा है, कोई शराब की बोतल नीचे फेंक रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपको नहीं पता भाई। बहुत बहुत ऑफ सीन है यार। और बस ये कि जो यहाँ रहता है ना वो अच्छी बातें बताता है, वो रियलिटी नहीं बताता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो आपको सिर्फ बताएगा कि हाँ हाँ भाई ये तो, हालांकि वो, समझ रहे हो, इतना कुछ है नहीं यार। वर्क लाइफ बैलेंस का जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर एक कपल है ना, उनकी मैंने मिसाल दी आपको, मैं हमारे क्लास वालों की, मैं आपको एक और देता हूँ जो यहाँ के हैं। अगर वो दोनों काम कर रहे हैं तो भाई उनके बच्चे जो है ना उनको कौन संभालेगा भाई। वो लोग फिर डे केयर में ना किसी को पैसे देते हैं कि कोई और उनका बच्चा संभाले। अब ये क्या बात हुई यार, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई आपका बच्चा कोई और संभाल रहा है, और यहाँ हर कोई अपना घर अलग लेता है, हर कोई अलग रहता है पेरेंट्स से, अलग अलग दुनिया है भाई। तो बहुत बहुत अजीब है ये। और फिर वो बच्चे बड़े होंगे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे हैं सब, लेकिन अच्छे लोग कम हैं यार, समझ रहे हो। और इसके अलावा कम्युनिटी भाई है।
अगर मतलब एक आपके खुद के लोग हैं वो एक अच्छी बात है, नहीं तो देसी कम्युनिटी बहुत आपको मिल जाएगी भाई, आते जाते आपकी यूनी में, आपके काम में, आसपास काम के बराबर वाली शॉप्स पे, वो तो ठीक है। लेकिन वही हर कोई आपकी तरह स्ट्रगल कर रहा है ना, तो आप कोई मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, कभी कभी देखते हो हाय हेलो हाय बता ये बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बाकी लॉनलीनेस की अगर मैं बात करूँ तो भाई है, बहुत है। क्योंकि जैसे मैं जब यूनी में था ना, तो यूनी में जो हम लोग क्या करते थे कि मतलब दूसरे लोग जो लोग बाहर रहते थे तो वो तो क्लासेस में आते थे तो हम लोग मिलते थे, बड़ा अच्छा टाइम था यार। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपकी ज़िंदगी का अगर कोई सबसे अच्छा टाइम पीरियड है ना, तो वो एकेडमिक्स लाइफ का टाइम पीरियड है, बस फुल स्टॉप। जो आप स्कूल कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, यूनी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आगे क्या करोगे, आप काम करोगे भाई, और आगे काम पे कोई दोस्तियाँ नहीं होती, कोई मतलब वो नहीं होगा, वो तफरी नहीं होगी, वो कमेंट्स पास नहीं होंगे जो आपने अपने यूनी लाइफ में किए होंगे, ठीक है। तो अपना उसकी मैं बात कर रहा था लॉनलीनेस की। वो जैसे यूनी में थे हम, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे तो हम मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग खुद भी यूनी में ऑन कैंपस रह रहे हैं ना, तो ऑन कैंपस बहुत सारे दोस्त रह रहे हैं, लड़के रह रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, एक साथ खाना बना रहे हैं, मतलब एक वो है। और देसी लोग बहुत हैं भाई यूनी में, हर जगह बहुत बहुत अच्छा सीन है इस हिसाब से। लेकिन क्योंकि अब यूनी से हम लोग बाहर आ गए, अब सब लोग अलग अलग चले गए, हर कोई किसी फैमिली के साथ एक रूम में रह रहा है, कोई एक घर है जिसमें अलग अलग 4-4 लोग रह रहे हैं, वो वैसे रह रहे हैं। तो अब जो है ना इसे ज़्यादा फील होती है, क्योंकि अब कोई है नहीं बात करने वाला। यूनी में तो भाई इंटरेक्शन हो रहा है ना डेली, किसी न किसी से, सामने वाले को देख रहे हो, वो कभी कुछ ले आया, उसने आपको खिला दिया, आप कहीं जा रहे हो उसके लिए ले आए, मतलब जो भी एक लाइफ की है चीज़ें वो होती हैं। लेकिन इसके बाद बाहर जो ना बड़ा ऑफ सीन है। और हम लोग एक और बात करेंगे एजुकेशन की। तो भाई एजुकेशन का क्या सीन है भाई, एजुकेशन का ना ये सीन है सिंपली कि यहाँ की एजुकेशन जो है ना, मतलब मैं आपको सिंपल सा ये बताऊँ कि अगर आपने पढ़ना है ना तो आप जाओ जर्मनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार देखो, उनको ज़रूरत नहीं है आपकी भाई, वो फ़ीस नहीं ले रहे आपसे, वो एक सेमेस्टर पे कोई थोड़ा सा 200-300 यूरोज़ लेते हैं, वो भी इसलिए कि वो आपको ट्रैवल फ्री दे सकें, मतलब बेसिकली कि आप थोड़े से पाबंद बनो चीज़ों के। और उनकी बस एक वो रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपसे ना ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं बेसिकली, कि आप इतने पैसे रखवा दो, वो ये गारंटी है कि आपके पास पैसा है और आप यहाँ के पढ़ोगे भाई। उसके बाद भी वहाँ जाके आपको पता है लोग काम करते हैं, वो ब्लॉक अकाउंट यूज़ ही नहीं होता, आप काम करते हो, आपको जॉब मिल जाती है। और अच्छी बात है कि वहाँ आईटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, और या कोई भी फील्ड की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। और जर्मनी एक ग्रोइंग इकॉनमी है एज़ कम्पेयर टू जो भी इंग्लिश कंट्रीज है, जितना मैंने दुनिया को देखा है भाई। और ये चीज़ें नज़र नहीं आती क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज है, मे बी उनकी मार्केटिंग ही है, वो आपको इतनी ना सुनाई दी हो, लेकिन ऐसा है। वहाँ की एजुकेशन बहुत हार्ड है, अच्छी है तो हार्ड है ना भाई। और वहाँ की एजुकेशन में 2 साल का मास्टर लोग 3 साल 3.5 साल में कर रहे हैं भाई। आपके बहुत सारे जानने वाले होंगे, आप देखोगे उनको बड़ा टाइम हो गया ये सब करते हुए, तो ऐसा है। और इन कंट्रीज़ में क्या है, इन कंट्रीज़ में क्यों आते हैं लोग, मैं आपको एक सिंपल सा ना अगर शॉर्ट एक लाइन में कहूँ ना, तो वो ये होगा कि भाई अगर आपने अच्छी पढ़ाई करनी है आप जर्मनी जाओ, अगर आपने अच्छी लाइफ सीखनी है ना, जो बेसिक स्किल्स होते हैं ना, तो वो आप इंग्लिश कंट्रीज आओ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यार जर्मनी में ना उनकी लैंग्वेज अलग है ना, आपको तो आती नहीं है, आप बस स्टॉप पे बैठे हुए ट्रेन में किसी से बात नहीं कर सकते। यहाँ तो आप बात कर सकते हो भाई, इंग्लिश तो मतलब सही है ना, आती है। जो बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ के आया, आइल्स करके आया, उसको तो आती है ना। तो यहाँ से आप मतलब आप सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकते हो, आपको बहुत कुछ आप बातें करते हो लोगों से, आप सीखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो। जर्मनी का तो अलग कल्चर है भाई, जितना मैंने सुना है कि लोग वेलकमिंग नहीं है। इन कंट्रीज़ में तो भाई बहुत ज़्यादा वेलकमिंग लोग हैं ना, मतलब आपको हर चीज़ में वो हेल्प भी करेंगे, आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी बहुत ओपन है, मतलब वेलकमिंग है। आपको कुछ भी है ना, मतलब आपको इनवाइट भी करेंगे अपने घर पे, चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेंगे, बहुत बहुत अच्छा है इन कंट्रीज़ में। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है वैसे। बाकी एजुकेशन का मैंने वही बताया कि यहाँ की लाइफ हार्ड है, इंग्लिश कंट्रीज़ की, वहाँ की लाइफ है हार्ड लेकिन थोड़ी अलग है। वहाँ पढ़ाई हार्ड है, यहाँ की जो रगड़ा है ना यहाँ का इंग्लिश कंट्रीज़ का, वो हार्ड है। और वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा बन जाएगा भाई। तो भाई ये था मतलब टोटल कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड या नहीं। तो मेरा फाइनल टेक जो है ना वो यही है कि भाई कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है और कुछ चीज़ों में बहुत ही बुरा है जो आपको नहीं बताई जाती। लेकिन वही बात है, जिसको काम आता है वो हर जगह पैसे कमा रहा है। हालात का है जैसे अगर इंटरनेट नहीं चल रहा आपके पास सही अभी, तो फिर क्या ज़िंदगी है भाई। एक बात है यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊँ फैमिली लाइफ की बात करें ना, तो भाई लोग एक साथ मिलते ही नहीं है, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। एक साथ बैठ के एक टेबल पे खाना नहीं खाते, साल में शायद एक बार खाते हो, जब किसी को सबको ऑफ हो या क्रिसमस हो या कुछ, ठीक है। और हमारे यहाँ तो हम लोग डेली खा रहे हैं, लेकिन डेली खाने पे
हमें ये हो रहा है कि अबे यार क्या ज़िंदगी है और क्या मतलब यही लोग हैं, यही सब कुछ है, और हम लोग तंग, हम लोग मतलब हमें मोहब्बत नहीं है, ये मेन बात है। यहाँ पे बड़ी मोहब्बत है क्योंकि लोग कम मिलते हैं। बाकी मैं आपको एक और लास्ट चीज़ बताऊँ कि भाई दुनिया में ना भाई हर इंसान की अलग बात है, लेकिन अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूँ ना तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है भाई। यूके ना वेदर ठंडा है, इतना नहीं है, मतलब है हमारे लिए बहुत है, लेकिन कनाडा में तो -30 -40 हो रहा है भाई, ठीक है। और कनाडा से यूके बहुत अच्छा है हर लिहाज से, जैसा हमने देखा है सुना है, बहुत अच्छा है। देखा नहीं है सॉरी, लेकिन सुना है, मतलब चीज़ें ऑनलाइन देखी हैं, और लोग जो रह रहे हैं वो सब कनाडा से तो अच्छा है भाई यूके, ठीक है, करीब भी है सारी चीज़ें। अब यूएस की बात करें, लोग कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये है सब कुछ है वो है। भाई जो कह रहा होगा ना उसका खुद कोई बिज़नेस होगा वहाँ पे, इसलिए कह रहा होगा। वैसे कोई भी कोई बात नहीं करता, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि वो बहुत अच्छा है या वो आपको कुछ बेच रहा होगा, भाई यूएस यूके में क्या फ़र्क है, एक मिसाल दे रहा हूँ। वहाँ पे चलो मिनिमम वेज ज़्यादा होगा, अगर जैसे यहाँ पे 12 पाउंड है, वहाँ पे ज़्यादा डॉलर्स होंगे, तो भाई 12 पाउंड भी तो $15 बन रहे हैं ना, एक मिसाल है। वहाँ पे एक्सपेंसेस भी तो फिर वैसे होंगे ना। कुछ भी परफेक्ट नहीं है भाई, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है ना बहुत अच्छा है वेदर में, मतलब ये वेदर देख रहे हो, अब इसमें से आप थोड़ी सी गर्मी कर दो, मतलब हमारे लिए अच्छा, ये जैकेट वैकेट उतार दूँ मैं, वैसा मौसम है हमेशा पूरा साल, बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो लोग गए वो बोल रहे हैं यार हमारी फील्ड में पीआर नहीं मिल रही, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, हम क्या करें, हम फील्ड चेंज कर रहे हैं, ये है वो है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं ना, अगर आप उनके लोकल कम्युनिटी के फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो ना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ट्राई करके देखो, वो 1000 मसले पोस्ट करेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो भाई जो वहाँ है ना वो भी खुश नहीं है, जो दुबई में रह रहा है ना वो बोल रहा है भाई दुबई तो बेस्ट है भाई, मतलब इतनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, नया शहर है, ये है वो है, और क्राइम नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, ये वो, लेकिन पासपोर्ट नहीं है ना भाई वहाँ पे। आप भले कितना भी टाइम रहो, आपको वापस जाना, आप वहाँ के तो नहीं हो सकते ना। खैर हो तो आप यहाँ के भी नहीं सकते, लेकिन एक परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, वो नहीं मिलेगी दुबई में आपको। और जो लोग दुबई गए ना वो पता है क्या कहते हैं, मैं आपको ऑनेस्ट एक वो बताऊँ जितना मैंने यहाँ से लोगों से सुना है, और उन लोगों को जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ये कहते हैं कि भाई दुबई ना कल बना है यार, मतलब वो इतना जल्दी इतना सब कुछ बन गया है वो, ठीक है अच्छी बात है, वहाँ बहुत बिजनेस हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, हर कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है, ठीक है, लेकिन इतना परफेक्ट कैसे है, मतलब क्यों है बेसिकली। वो ये कह रहे हैं कि यार वहाँ पे ना, मतलब एक आप कुछ फेंको ना, कुछ खा के या कुछ कचरा या कुछ ना, कोई बंदा साफ़ कर देगा उसको, इतना अच्छा है। अब जब कोई चीज़ इतनी अच्छी होती है ना तो वो रियल नहीं लगती, वो ऐसे कहते हैं कि फेक सिटी है, मतलब भाई बहुत है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त रह रहे हैं भाई, पैसा अच्छा है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी है वो सब, लेकिन वो कल बना है यार। अगर आप लंदन से कंपेयर करो तो लंदन है, ठीक है। अब नेगेटिव में बताऊँ, मे भी दुबई से ज़्यादा क्राइम होगा यहाँ पे वेदर बहुत ख़राब है, ठीक है। पैसा तो है अगर आपको जॉब मिलती है तो, लेकिन जॉब्स हैं या नहीं है ये एक सवाल है, ठीक है। और लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं ना वो यहाँ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इक्वलिटी है यार, सब बराबर हैं भाई। ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है तो आपको बोलेंगे कि आप उठ जाओ साइड पे, ऐसा नहीं है भाई, सब बराबर है, जो बैठा है वो बैठा है, जो पहले आया है वो पहले, भले कितना भी बड़ा आदमी हो। ये कुछ चीज़ें जिनकी वजह से लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। बाकी मतलब सच पूछो ना तो इतना कुछ फ़र्क नहीं है भाई उस दुनिया में और इस दुनिया में, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, माहौल, पार्क देख रहे हो आप, कितनी चीज़ें मेंटेन्ड हैं, और लेकिन अभी जैसे मैं कह रहा हूँ मेंटेन है क्योंकि आपको नज़र आ रही है मेंटेन, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं ना उनसे पूछोगे ना वो आपको 100 मसले गिना देंगे इसी पार्क के, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये मेंटेन नहीं है, हमने कंप्लेन की भी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो कोई कहीं खुश नहीं है भाई, तो जहाँ हो वहीं खुश रहो। और बाकी भाई पैसा बन सकता है हर जगह से बन सकता है, आपको काम आना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो फिर क्या होगा भाई, फिर यहाँ पे भी कोई आपको क्यों हायर करे, कोई क्यों आपके वीज़ा के पैसे भरे। तो ये है भाई रियलिटी ऑनेस्ट टेक जो ना मेरा, कि जितना मैंने सीखा अभी, जितना मैंने लोगों से मिला हूँ, सबके मसले हैं भाई। यहाँ पे जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है उसके भी मसले हैं, बोला भाई पैसे ही नहीं है, पासपोर्ट तो है, हम इधर रह सकते हैं लेकिन हम क्या करें, जॉब्स ही नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, पता नहीं भाई, बहुत अनक्लैरिटी है अभी भी लोगों में। तो ये था भाई टोटल इस वीडियो का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप
ने यहाँ तक देखी है तो बहुत शुक्रिया। और अगर आप स्टूडेंट हैं ना, यहाँ तक देखने के बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाई अगर आप यहाँ आ सकते हो तो आओ, नहीं आ सकते तो आप यूरोप मतलब जर्मनी, इटली जाओ ज़रूर भाई। शेंगन जोन का वीज़ा मिलेगा आपको, यूरोप में आप 29-30 कंट्री घूम सकते हो, आपको दुनिया देखने को मिलेगी, आप बहुत बहुत सीखोगे, आप जाओ ज़रूर। अगर उसके बाद भी कहीं और जा सकते हो फिर भी जाओ ज़रूर। और अगर आप 40-50 साल के हो, आप इससे ज़्यादा एज के हो और आपको ऐसा फील हो रहा है ना, रेग्रेट हो रहा है कि भाई काश हम चले जाते, तो खैर है भाई, कोई यहाँ के ज़्यादा मसले हैं, यहाँ की जो फैमिलीज़ है ना उनके ज़्यादा मसले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओपन सोसाइटी है, ठीक है। तो अगर आपके घर में आपके बच्चे आपके कंट्रोल में ना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ इतना कंट्रोल नहीं है, यहाँ जिस तरह से वो बात करते हैं पेरेंट्स से, भाई आप बहुत अच्छी जगह हो और आप बहुत कामयाब हो भाई ज़िंदगी में, सच कह रहा हूँ। तो भाई ये था आज की वीडियो में टोटल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।